सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम करण है और मैं भी आपके तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ। आज मैं इस वीडियो को दो पोर्शन में डिवाइड करूंगा। पहला है टीचर चॉइस एंड दूसरा है वीडियो एडिटिंग, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे एंड टीचर्स के बारे में भी, तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। देखो, इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी टीचर को ऐसा हेट करो कि नहीं ये टीचर बुरा पढ़ाते हैं या गंदा पढ़ाते हैं। पीडब्ल्यू के जितने भी यकीन में टीचर्स होते हैं स्पेशली 2.0 बैच में, वो सारे स्टार टीचर होते हैं पीडब्ल्यू के, और उनसे काफ़ी अच्छे अमाउंट में बच्चे पढ़े होते हैं और सिलेक्शन हुआ रहता है उनका। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। मैं इस वीडियो में अपनी चॉइस बता दे रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे टीचर चूज़ किया था और आपको किस बेसिस पे करना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपने खुद टीचर चूज़ करना। ओके, ये टॉपिक देख लो आज, ये टीचर्स चॉइस एंड वीडियो एडिटिंग। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फिज़िक्स के बारे में। देखो, फिज़िक्स अगर आप ये एम.आर. सर की कंटेंट आप देख लो, एम.आर. सर हैं, इनका क्या है कि अगर आपको देसी स्टाइल में पढ़ने का मन कर रहा है, आई मीन आपको एकदम इंटेलेक्चुअल क्लास चाहिए, मज़ा आए क्लास में, थोड़ा फ़नी वे में पढ़ाएं और होता है ना थोड़ा देसी स्टाइल में, तो आपको इनको चूज़ करना चाहिए। मैंने इनसे भी पढ़ा है बट सलीम सर से भी पढ़ा है, दोनों लोगों से मैं पढ़ा हूँ। सलीम सर का क्या रहता है कि वो मतलब ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो जो कंटेंट उनको मिलेगा वो डायरेक्टली पढ़ाते जाएंगे एंड क्वेश्चन कराते जाएंगे विदाउट एनी पीपीटी। ये इनका सर का क्या है, आपको इसमें एनसीईआरटी के भी थोड़े पीपीटीज वगैरह मिल जाएंगे एंड क्वेश्चन वगैरह भी ऐसे मिल जाते हैं। सलीम सर का क्या रहता है, वो खुद से अपने जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से बनाते हैं। तो देखो, ये दोनों टीचर एब्सोल्युटली नो डाउट एक नंबर टीचर है, बट आपको नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है, अच्छे से नोट्स आपको चाहिए, हर चीज़ बढ़िया हो, थोड़ा देसी स्टाइल में, तो आप इनको चूज़ कर सकते हो। एंड अब मैं फ़िज़िक्स सलीम सर की बात करूँ तो सलीम सर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद सलीम सर से पढ़ता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब मैं फ़िज़िक्स मैं आपको बताया तो एकदम जीरो पे था मेरा। जब मैं आकाश में, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैं आकाश में पढ़ता था, तो मैं फ़िज़िक्स वगैरह जब शुरू में गया था स्टार्टिंग में वहाँ पढ़ने के लिए, तो मुझे सब कुछ ब्लैंक आउट था, कुछ समझ में ही नहीं आता था। भाई वेक्टर क्या है, ये लॉज ऑफ मोशन एनएलएम क्या है, ये एंगल कैसे ले रहे हैं, ये रोटेशन का सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरा एकदम सब ब्लैंक आउट था मेरा। फिर मैं वहाँ आकाश से भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करा ही था, बट इनसे भी मैं साइड बाय साइड सोचो, मैं वन शॉट से इनसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था, फिर भी मुझे एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा। तो ये मेरा ओपिनियन है कि मैं खुद से इनसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। आप हो सके आप देखो क्या करो कि थोड़ा थोड़ा इंट्रो पार्ट देख लो, आई मीन, या फिर वन शॉट आप देख सकते हो कोई टफ चैप्टर का, तो उससे एक बेसिक आइडिया मिल जाता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग किससे अच्छे से समझ में आती है। अब देखो, रुपेश सर हैं, विपिन सर हैं। अगर मैं रुपेश सर की बात करूं तो भाई, अगर आपको क्लास में नोट्स एकदम प्रॉपर चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज चाहिए, एकदम बढ़िया नोट्स चाहिए, बॉटनी के एक नंबर नोट्स सर बनवाते हैं, नो डाउट विपिन सर भी बनवाते हैं, लेकिन विपिन सर का जो नोट्स होता है काफ़ी कॉन्साइज वे में रहता है और काफ़ी बढ़िया भी रहता है। और इनका क्या है, ये थोड़ा ब्रीफ में भी कराते हैं और इनका थोड़ा जो टोन होता है वो काफ़ी मुझे पसंद आता है। बट मैंने इनसे कभी उतना क्लास वगैरह किया नहीं है, वन शॉट, हालांकि मैंने इनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम वगैरह का देख रखा है, तो मैं तो बस इन्हीं से इतना पढ़ा हूँ। बट इतने में मैं इनका, अगर आपको वेट मैं दिखा देता हूँ, अगर ये मैं नोट्स में आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू, ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, फर्स्ट लाइक देखो भाई, क्या हैंड राइटिंग है इनकी, आप देख रहे हो, मतलब नो डाउट एब्सोल्युटली एकदम मज़ा आ जाता है पढ़ के इनका। नाउ अगर मैं विपिन सर की बात करूं, तो ये तो आपको भी पता है विपिन सर बॉटनी किस लेवल पे पढ़ाते हैं। आई मीन देखो, मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, अगर आपको वन शॉट वगैरह देखना रहे तो विपिन सर को आप कंसीडर कर सकते हो। इनका वन शॉट मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और अगर मैं इनकी लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियो की बात करूँ तो मुझे मतलब उतना कुछ खास नहीं लगता है जितना मुझे रुपेश सर का लगता है। बाकी बॉटनी वाले जो सर हैं, ये विपिन सर, इनका मुझे वन शॉट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। जो मेरा इसमें डिसीजन है, इसमें तो मैं विपिन सर को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे लॉन्ग लेक्चर वगैरह नहीं देखने, ना जूलॉजी में और ना ही बॉटनी में। मेरे पास ऑलरेडी, हाँ, और एक चीज़ और, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बुक दिखाऊँ, मेरे पास ये बॉटनी का मेडिजी है। अगर आपको बॉटनी के नोट्स वगैरह नहीं बनाने, ठीक, अगर आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने, तो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो विपिन सर को, क्योंकि मेरे पास इनके नोट्स पड़े हैं, तो ये भी एक एडवांटेज मेरा मिल जाता है कि मैं लेक्चर इन्हीं का देखूं।
ये करके, तो मुझे सिर्फ वन शॉट ही देखना है, तो मैं खैर लॉन्ग तो करने वाला नहीं। ये हो गई फिजिक्स एंड बॉटनी की बात। अब मैं बात करने वाला हूँ जूलॉजी में। देखो जूलॉजी तो मैं समाप्ति मैम से ही पढ़ता हूँ। इसका रीज़न मैं आपको पहले बता देता हूँ। जहाँ पे मैं जो आकाश में पढ़ता था, मैम थी मेरी एक, वो भी जूलॉजी वगैरह काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी। तो इनके नोट्स और उनके नोट्स काफ़ी हद तक मतलब टू द पॉइंट एंड सिमिलर होते थे। लेकिन मेरे वहाँ क्या था कि वो मतलब एकदम पॉइंटर में लिखवाती थी, ज़्यादा उतना बड़े में नहीं। लेकिन ये समाप्ति मैम थोड़ा ब्रीफ में लिखवाती हैं, बड़ी हैं भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप ले चुके हो तो भाई वन शॉट से ही काम चलाओ। लॉन्ग लेक्चर तो तुम मतलब जूलॉजी बॉटनी का देखो ही मत। मेरा तो यही सजेशन रहेगा। बाकी आकांक्षा मैम की मैं बात करूँ तो इनका सब कुछ सही लगता है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी हो जाती है इनसे। बट ये है कि मुझे इनका जो हैंड राइटिंग वगैरह रहता है, नोट्स वगैरह अगर आपको लिखना है तो हैंड राइटिंग वगैरह आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मे बी हो सकता है ऐसा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई मैं समाप्ति मैम को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन आकांक्षा मैम भाई भूलो मत, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके डॉक्टर रह के एंड पढ़ाना स्टार्ट करी है। तो नॉलेज के बेसिस पे बात करूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं एक एज इनको मिल जाता है। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ। देखो सिलेबस तो लगभग सेम ही है, सारा कुछ वही कंटेंट है। एक आध दो लेक्चर इधर उधर हो गया तो हो गया, बाकी तो सब सेम ही है। अब फिज़िकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, देखो फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको दो टीचर मिल जाते हैं, अमित महाजन सर और सुधांशु सर। तो सुधांशु सर का क्या है कि वो देखो एकदम जो नोट्स कहते हैं ना टू द पॉइंट ये भी बनवाते हैं। मतलब पीपीटी वगैरह बहुत कम लाएंगे, पीपीटी समझो ना के बराबर लाते हैं। खुद से हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, टू द क्लास आप बना सकते हो नोट्स। ये नहीं कि क्लास के बाद बनाओ, आप क्लास में ही नोट्स इनका बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। और आपको भी पता है क्वेश्चन इज़ अ की किसी भी सिलेक्शन के लिए। विदाउट क्वेश्चन ये ना सोचो कि सिलेक्शन होना है, भाई नहीं होना है। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वगैरह ये सर क्लास में ही करा देते हैं। अमित महाजन सर भी कराते हैं, बट ये क्या है थोड़ा जेई लेवल पे थोड़ा ज़्यादा स्टिक रहते हैं इस वजह से। लेकिन दोनों लोग बढ़िया ही पढ़ाते हैं। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूँ तो आप सुधांशु सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि नोट्स वगैरह के लिए अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर हैं तो आप फिर अमित महाजन सर को कंसिडर कर सकते हो। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, अगर आप जीरो लेवल पे हो, आपको कुछ भी नहीं पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइक कभी आपने नहीं पढ़ा है इन लाइक IUPAC, आइसोमेरिज्म, ये सब जो भी GOC वगैरह है, कभी आपने देखा तक नहीं है इसको, तो आप SKC सर को चूज़ कर सकते हो। क्योंकि वो क्या है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। काफ़ी अच्छे लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिक में, काफ़ी बढ़िया से वो समझाने का तरीका भी है उनका, समझा भी लेते हैं। क्योंकि मैं क्या था कभी ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं इनसे वन शॉट वगैरह आइसोमेरिज्म का फिर IUPAC का देखा था, काफ़ी हद तक मुझे अच्छे से समझ में आ गया था। लेकिन थोड़ा डिसएडवांटेज ये मिल जाता है नोट्स को लेके। नोट्स मतलब उतना कुछ खास इनका मुझे नहीं लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ। और मैं पंकज सर की बात करूँ तो पंकज सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैंड रिटन नोट्स इनके रहते हैं, PPT ज़्यादा नहीं रहता है। तो और ये क्वेश्चन काफ़ी अमाउंट में क्वेश्चन कराते हैं, इजी टू मॉडरेट हाई लेवल तक के, मतलब JEE मेंस तक के भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक करा देते हैं। और जितना हो सके मेरा तो यही आपका, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अगर आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है तो आप पंकज सर के पास जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और बेसिक भी कराते हैं। ये नहीं है, ये भी एकदम बेसिक से ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये थोड़ा एडवांटेज इनका नोट्स का मुझे ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। बाकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे दो टीचर मिल जाएंगे आपको, एक मोहित सर मिल जाते हैं और एक मिल जाते हैं ओम पांडे सर। तो मैं ओम पांडे सर से आज तक कभी पढ़ा नहीं था, बट मैं अभी जब अपना लेक्चर को स्टार्ट करा था यकीन 2.0 बैच से 2026 वाले, तो मैं पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसको मैं ओम पांडे सर से पढ़ा था। तो काफ़ी हद तक मुझे बढ़िया तो समझ में आया, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन ये है कि जो ओम पांडे सर हैं ये थोड़े PPT पे ज़्यादा स्टिक रहते हैं, हाँ, तो ये थोड़ा सा वो रहता। और देखो बढ़िया पढ़ाते हैं नो डाउट, ये भी इनका जो फ़नी वे है, इनका थोड़ा स्टाइल है पढ़ाने का, काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्लास इनकी रहती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है क्लास में। बट ये है कि जैसे होता है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, तो वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर से मैं केमिकल बॉन्डिंग पे शिफ्ट हो जाऊंगा मोहित सर से। मोहित सर का क्या है
कि देखो नो डाउट उनमें थोड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि उनका जो ऐसा टोन है और फिर जो देखने का तरीका है, हमेशा लगता है थोड़े गुस्से में है, ये मैं मान सकता हूँ। बट ये है कि उनके जो नोट्स रहते हैं काफ़ी अच्छे नोट्स रहते हैं। और ये ओम पांडे सर क्या है, ये भी बोलते हैं कि मैं थोड़ा जेई लेवल का पढ़ाऊँगा तो तुमको नीट वगैरह सब हलवा लगेगा। अरे भाई, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको नहीं उतने अच्छे से आ रहा है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ हटने लगता है मन। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे तुम आओगे, इनमें भी जेई मेंस का क्वेश्चन मोहित सर भी कराएंगे। ये है कि नोट्स में क्लैरिटी काफ़ी अच्छी इनसे मिलती है। तो गाइज बस यही था। अब इसी बेसिस पे आप अपने टीचर्स को चूज़ कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया तो मैं क्या करता हूँ, अब वीडियो एडिटिंग पे स्विच हो जाता हूँ। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा, वीडियो थोड़ा इंट्रो वाला पार्ट एडिट कर दूंगा जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। लेट्स गो। सो गाइज लेट मी गो टू कैपकट एप्लीकेशन। ये रहा। एक्चुअली मेरे पास मोड वाला एपीके है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। क्योंकि इसमें क्या रहता है, आपको वीपीएन वगैरह नहीं यूज़ करना पड़ता है और काफ़ी सारे प्रीमियम जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप मतलब बिना वाटरमार्क वगैरह के यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे सेव करके रख रखा है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये कल वाली वीडियो में आपने ये सारा सब कुछ देखा होगा। बट यहाँ पे मेरा वीडियो ऐड था, ठीक। जहाँ पे वीडियो गायब है वहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है वहाँ पे मेरा वीडियो ऐड था। तो मैं अब यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे आप इधर आओगे तो रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। मैं मैक्सिमम जो मेरा वीडियो का ड्यूरेशन रहता है इंट्रोडक्शन का वो 8 से 9 सेकंड का रहता है। तो मैं उसी हिसाब से बस उतना ही क्लिप को कट करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बस। और फिर ये जो जैसे कि ये साउंड इफ़ेक्ट्स तो सेम ही रहते हैं, तो जो जैसे एनिमेशन है लैपटॉप वाला, फिर इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं एनिमेशन दिखाऊँ आपको तो देखो ऐसे 3D में, फिर बेसिक्स में, लाइट्स में, ग्लिच में, कॉम्बो में, मतलब कई सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आप इफ़ेक्ट्स में देखोगे, इफ़ेक्ट्स में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग वाले मिल जाएंगे इसी सेक्शन में। देखो मेरा सिर्फ वाईफाई कनेक्ट है विदाउट वीपीएन, फिर भी शो कर रहा है। आप में से अगर कोई लोग कैपकट वगैरह यूज़ किए हो तो ये पता होगा, ठीक। इसी तरीके से आप बेसिक सा पहले इसको एक्सप्लोर करो, फिर ही कुछ आएगा। बाकी टेक्स्ट वगैरह ऐड करने का बात करूँ तो यहाँ ऐड टेक्स्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओवरले वगैरह की बात करूँ तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। बाकी ऑडियो वगैरह का यहाँ से है सब कुछ, साउंड इफेक्ट्स वगैरह जो सब मैं लगाता हूँ। आप इधर से देखो, देखो यहाँ से सारे साउंड इफ़ेक्ट वगैरह मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हो, पॉप, ग्लिच, क्लिक, पेपर फोल्ड, ये सारे सब कुछ आपको मिल जाएंगे। अब मैं जल्दी से रिप्लेस कर देता हूँ वीडियो, फिर एडिटिंग करके आपको मैं दिखाऊंगा। सो देखो मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो को ऐड कर लिया। अब देखो अगर जहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रहा था, आप देखो मेरा वीडियो दिखने लगा, ठीक, सारा कुछ दिखने लगा। अब मैं अगर आपको सुनाऊँ, देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम करण है और मैं भी आपके तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ। देखो बस एक बार आपको एडिटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर उसी पे समझो एक तरीके से टेम्पलेट में सेव हो जाता है। फिर इसी में जो वीडियो आपके है, लाइक जो आपने आज मैंने जो रिकॉर्ड किया, फिर जो कल मैं रिकॉर्ड करूँगा इसी के जगह पे रिप्लेस कर दूंगा। बस इतना सिंपल है। लेकिन यही है कि पहले एक्सप्लोर करो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ना, देखो वीडियो को 2 पोर्शन में डिवाइड। अब यहाँ डे 14 आ रहा है, तो बस अगर इसको मुझे एडिट करना है तो कुछ नहीं, बस 2 पोर्शन लिखा है तो 2 पोर्शन लिख दे रहा हूँ, बस पोर्शन, दैट्स इट। सुनो, मैं इस वीडियो को 2 पोर्शन में डिवाइड करूंगा। पहला है टीचर चॉइस। जैसे यहाँ पे ये पॉप साउंड आप ऐड कर सकते हो, टीचर चॉइस। तो यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट है उसको ऐड कर दे रहा हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया था तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। पहला है टीचर चॉइस, टीचर चॉइस, एंड इसको मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। एंड जो मेरा दूसरा है वो है वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, दैट्स इट। लेट्स सी। पहला है टीचर चॉइस एंड दूसरा है वीडियो एडिटिंग को थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ। पहला है टीचर चॉइस एंड दूसरा है वीडियो। आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो उसको, देखो आप ऐसे कर सकते हो, फिर अकॉर्डिंगली इसको कट भी कर सकते हो। पहला है टीचर चॉइस एंड दूसरा है वीडियो एडिटिंग। जो देखो वीडियो एडिटिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अब देखो जैसे कि ये थोड़ा ब्लेंड हो जा रहा है उसी पेज में, तो मैं इसको कलर देने के लिए मैं इसको थोड़ा स्ट्रोक इसका बढ़ा दूंगा। अगर आप एडिटिंग कभी नहीं की हो तो बाय गॉड आपको समझ में कैसे आएगा यार, मैं समझा भी नहीं। देखो अब इतने से ही अच्छा लगने लगा। मैं बस बेसिक सा ऐसा बता दे रहा हूँ। बाकी आप कुछ कोर्स वगैरह अगर देख लोगे यूट्यूब पे काफ़ी फ्री में मिल जाएंगे। बोलना तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे पिन कमेंट में,
देखो अब परफेक्ट हो गया। देखो सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम करण है और मैं भी आपके तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ। आज मैं इस वीडियो को दो पोर्शन में डिवाइड करूंगा। पहला है टीचर चॉइस एंड दूसरा है वीडियो एडिटिंग, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे। एंड देखो परफेक्ट, अब बस दैट्स इट। अब इसको क्या करना है, यहाँ से जाओ आप 4K पे जाओ, ऑप्टिकल फ्लो को ऑन करो। अगर आपके पास डिवाइस बढ़िया क्वालिटी का है तो आप 4K और ऑप्टिकल फ्लो के साथ विथ बिट रेट को एकदम हाई पे करके कर सकते हो। लाइक मेरे पास थोड़ा सा डिवाइस है, थोड़ा अच्छा कैपेबिलिटी है इसका, तो कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास लाइक प्रोसेसर कम है तो आप 2K पे ही रख सकते हो, 180p पे ही रख सकते हो। तो आप ऐसे दैट्स इट एक्सपोर्ट कर देना, धीरे धीरे एक्सपोर्ट होता रहेगा। बस दैट्स इट। सो गाइज़ बस यही था, यही जो वीडियो एडिटिंग आपने देखा, बस इतना ही मैं करता हूँ। लेकिन इसके पीछे मैंने काफ़ी मतलब टाइमिंग अपनी गंवाई है पहले वो प्रोजेक्ट बनाने में। तो पहले आप उसको कैपकट को एक्सप्लोर करो, उस पर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करो। अगर नहीं समझ में आता कुछ तो एक महीना में तो आप सीख ही जाओगे, बट आधे घंटे 1 घंटे डेली का दो उस पर। अगर आपको कुछ साइड वेज में चाहिए तो आप एक कोर्स वगैरह कुछ भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर होते हैं बाकायदा। तो उसको आप देख के एक बेसिक्स आइडिया ले सकते हो। क्योंकि देखो एक किसी पर्टिकुलर बंदे का आप एक थोड़ा सा पोर्शन देख के एडिटिंग नहीं सीख पाओगे अच्छे से, इसके लिए प्रॉपर टाइमिंग देना पड़ता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।